ट्रेनिंग एक आग की तप्त भट्टी होती है। आपको लगता आग जला देगी, नहीं जलाती नहीं है, आग पिघलाती है। ट्रेनिंग की आग की भट्टी में जितना हम अपने आप को तपाएंगे उतना ही हमारे भाव और भावनाएं एक नए रूप में परिवर्तित होंगी और ये परिवर्तन ही एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बच्चों, जितना आप अपने आप को तपा सकते हो उतना तपाना, क्योंकि ये तपन के बाद ही कुंदन बनते हैं। उसी एक शक्ति का परिणाम है। नहीं तो 17 गोलियां लगने के बाद मैं आपके बीच खड़ा नहीं होता, बल्कि एक पत्थर की मूरत बना हुआ होता। और एकल अभियान एक विद्यालय नहीं, अब ये महाविद्यालय है जिसमें पूरा देश के लगभग अब 6.5 लाख जो गांव हैं धीरे धीरे जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। सभी को एकल प्रणाम, जय हिंद। ये हरियाणा की धरती है, वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, शूरवीरों की धरती है। तो सुर तो ऊंचे होने चाहिए ना। जय हिंद। थैंक यू सो मच। मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के इस पावन प्रांगण में आए हुए तमाम पेरेंट्स, बच्चे, शिक्षकगण, एकल के वरिष्ठ जो हमारे अधिकारीगण हैं, संतगण हैं, वरिष्ठ जन हैं, मैं आप सबको चरण वंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और जो अभी नीरज जी ने एक दायित्व सौंपा है, शक्तिवीर, शक्ति का शब्द सुनते ही हमारी एक आस और विश्वास जग जाती है। शक्ति से ही हम दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। दुश्मन सीमा पर नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर भी है। हम अपने अंदर के दुश्मन को कैसे समाप्त कर सकते हैं? ये शक्ति, क्योंकि शक्ति हमें साहस देती है, एक विश्वास देती, और यही विश्वास और यही आस अगर हमारे अंदर जागृत रहे तो हम हर क्षेत्र के अंदर अपने आप को सशक्त कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। और इस शक्ति का, क्योंकि ये शक्ति हमारे एक मानसिक संतुलन को बनाती है। अभी आपने 2-3 दिन पहले एक हमारा जो बहुत दुखद घटना हुई, एयर इंडिया की एलायंस वो दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें से एक बंदा वो जीवित बचा है। और ये संयोग है, कुछ है कि 26 साल पहले एक जापान का व्यक्ति, वो भी 11A के ऊपर बैठा हुआ था और ये व्यक्ति भी 11A के ऊपर ही बैठा हुआ था। सब लोग जब प्रधानमंत्री जी वहां गए, उन्होंने जब वो बता रहे थे, विश्वास जी, कि अचानक से इस तरह से घटना घटी कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ ध्वस्त होता हुआ चला जा रहा था, तो उस समय भी उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन था। उसने उस समय देखा कि यार यहां से कुछ टूटा है और यहां से निकलने का रास्ता है और मुझे उसका प्रयास करना चाहिए। उसने वो प्रयास किया और आज वो हमारे बीच जीवित है। और ये शिक्षा ही है, ये ज्ञान ही है, ये कौशल ही है, ये क्षमताएं ही हैं जो हमारे मानसिक संतुलन को हर स्थिति में बनाए रखती हैं, जो हमें निर्णय लेने पर विवश करती हैं। आज मैं जो आपके सामने खड़े होकर के बोल पा रहा हूं, ये उसी एक शक्ति का परिणाम है। नहीं तो 17 गोलियां लगने के बाद मैं आपके बीच खड़ा नहीं होता, बल्कि एक पत्थर की मूरत बना हुआ होता। तो ये, क्योंकि मैंने गांव से हूं, तो गांव में वो शिक्षा, वो खेल, वो तमाम जो आयाम एक बच्चे के विकास के लिए होते हैं, खेतों में काम करना, वो सब कुछ सीखा है। और उसी से फिजिकल के साथ जो कितना फिजिकल हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उतनी हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती हुई चली जाती है।
ये एक ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग एक आग की तप्त भट्टी होती है। और आग का नाम सुनते ही आपको लगता आग जला देगी, नहीं जलाती नहीं है, आग पिघलाती है। जो ट्रेनिंग की आग की भट्टी में जितना हम अपने आप को तपाएंगे उतना ही हमारे भाव और भावनाएं एक नए रूप में परिवर्तित होंगी और ये परिवर्तन ही एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जैसे एक सिविलियंस जब फौज में भर्ती होता है तो वो एक 9 महीने की ट्रेनिंग लेता है और 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर वो सिविलियन नहीं होता बल्कि एक फौजी हो जाता है। वैसे ही जैसे खेल की एक ट्रेनिंग होती है, खेल जिस दिन वो खेलना शुरू करता है उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी खेल की ट्रेनिंग उसके भाव और भावनाओं को चेंज कर देती है, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ा देती है। तो ये ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में बच्चों जितना आप अपने आप को तपा सकते हो उतना तपाना, क्योंकि ये तपन के बाद ही कुंदन बनते हैं। और एकल अभियान ऐसे नहीं है, एक विद्यालय नहीं, अब ये महाविद्यालय है जिसमें पूरा देश के लगभग अब 6.5 लाख जो गांव हैं धीरे धीरे जुड़ते हुए चले जा रहे हैं और हम सब उस एकल अभियान का हिस्सा है। हमारा थोड़ा थोड़ा सहयोग भी बहुत बड़ी एक मुकाम को प्राप्त करने का बहुत बड़ा हमारा एक सहयोग शामिल हो सकता है। हम उसको सहयोग करें और बच्चों आप इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो आप अब करने जा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा आपके आत्मबल को बढ़ाती है और आत्मबल आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आत्मविश्वास को आत्मशक्ति को पैदा करता है, जो हर हालात में हम अपने चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि एक पिस्टल उसने यहाँ पे लगाई है माथे पे और वो किस तरह से उस पिस्टल से बच सकता है, क्योंकि जो ये अभी 22 अप्रैल वाला जो घटना हुआ इसने देश को बहुत कुछ सिखाया, अभी बहुत कुछ सिखाया। दर्दनाक घटना थी, उसका बदला भी ले लिया है हमारी सरकार ने, सेना ने, लेकिन उससे सीखने का था कि पिस्टल यहाँ लगाई है। अगर धर्म पूछ रहा है, जब बात करते हैं तो वक्त क्या होता है, उस समय पकड़ ढीली होती है और जब पकड़ ढीली है, अगर हमारा मानसिक संतुलन है तो उसी समय हम एक्शन के ऊपर रिएक्शन कर सकते हैं और एक नई आयाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग आपको वही चीज सिखाएगी, आपके अंदर वही आत्मबल पैदा करेगी। तो मैं आप सबको जो आप यहाँ पर आए और आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और पूरी जो सोनीपत चैप्टर टीम को उसका भी हार्दिक अभिनंदन, उसका भी स्वागत, उसका भी आभार कि उसने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों के बीच एक कुछ शब्द बोलने का जो मौका दिया है। मैं पुनः तमाम जो हमारे बुजुर्ग हैं, संत जन हैं, वृद्ध जन हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हुआ सिर्फ एक लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि हम कर्मवीर हैं, कर्मवीर बनना है। शक्तिवीर से कर्मवीर को बनाया जा सकता है, तो कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।